अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। हमने कस्टम इंटेलिजेंस के बारे में आपको बताया था कि किस तरह इसको आसमां से ज़मीं बोस कर दिया गया। अब जो ये कस्टम इंटेलिजेंस की कारकर्दगी बिल्कुल सिफर थी, ना अपने अहदाफ पूरे कर सकी थी। चेयरमैन FBI ने फिर इसका ढांचा ही तब्दील कर दिया। इसकी नफरी भी अब इन्फोर्समेंट के हवाले की जाएगी, इसकी इख्तियारात भी महदूद कर दिए गए और ये तमाम चीज़ें जो हैं हमने आपने नाजरीन को आगाह की थी। अब इस जो नोटिफिकेशन ऑर्डर आया था, इसके तहत 15 नवंबर से पहले कस्टम इंटेलिजेंस ने तमाम चार्ज और तमाम जो सामान होता है वो इन्फोर्समेंट के हवाले करना है। तो कस्टम इंटेलिजेंस के ज़राए ये बताते हैं कि इस वक्त कस्टम इंटेलिजेंस के अफसरान जो हैं वो सख्त परेशानी का शिकार हैं, क्योंकि चार्ज के अंदर बहुत सारी चीज़ें देनी होती हैं। जो चीज़ें रिकॉर्ड देना होगा, तो फाइलों की ढूंढ मची हुई है फ़िलहाल, क्योंकि इतलात तो ये है कि सालों का रिकॉर्ड है, लेकिन आधी फाइलें मिल रही हैं, आधी नहीं मिल रही। उसके अलावा जो तमाम चीज़ें ये भी हैं कि वो गाड़ियाँ जो टेम्पर शुदा होती हैं वो हुकूमत नीलामी में भी नहीं करती, तो नीलाम नहीं करती, वो अफसरान को दे दी जाती हैं, लेकिन उसका पूरा एक रिकॉर्ड होता है किस अफसर के पास कौन सी गाड़ी है। तो तकरीबन हमारे ज़राए ये बताते हैं कि 150 से ज़ायद गाड़ियाँ जो टेम्पर शुदा हैं वो गायब हैं। खैर मुतादिद का सुराग तो लगा लिया गया कि किसके पास हैं, कि फ़लाँ अफसर ये गाड़ी चला रहा है, एक अफसर के पास वो गाड़ी है। यहाँ तो ऐसी गाड़ियों की मुबैना बंदर बांट हुई कि अफसरान तो अफसरान, उनके अहले खाना के पास भी 2-2 3-3 गाड़ियाँ मौजूद हैं। अब माजी को उठा के देखें तो इनके जो अफसरान जो थे वो भी यही टेम्पर शुदा गाड़ियाँ चला रहे थे, और माजी में जिन अफसरान की यहाँ तैनाती रही, जो कि डायरेक्टर बन के आए या DG बन के आए, तो उनके तो अहकामात चलते थे, 2 गाड़ियाँ वहाँ भेज दो, 2 गाड़ियाँ वहाँ भिजवा दो, 2 गाड़ियाँ घर पे भिजवा दो। तो इस तरीके से वो भी अपनी गाड़ियाँ, अब तक उन गाड़ियों का सुराग न मिल सका है, क्योंकि वो अफसरान की अब कहाँ पोस्टिंग है कुछ नहीं पता। तो इसी भाग दौड़ के अंदर जो है वो इस वक्त कस्टम इंटेलिजेंस लगी हुई है कि किसी तरीके से चार्ज देने के लिए तमाम रिकॉर्ड मुरतब किया जाए और ये बताया जाए ये गाड़ियाँ किन किन के हवाले हैं। अब चार्ज देने के लिए अब वेयर हाउसेस की बात की जाए तो पोर्ट कासिम के ऊपर जितनी पकड़ी हुई गाड़ियां पोर्ट कासिम में कस्टम इंटेलिजेंस के वेयर हाउस में जो खड़ी हुई हैं, वो खड़ी हुई गाड़ियां भी ढांचे बन चुके हैं। उनमें से तमाम सामान जो था वो चोरी हो चुका है और सिर्फ अब गाड़ियों के ढांचे रह गए हैं। तो वो गाड़ियों के ढांचे अब जो हैं वो कस्टम इन्फोर्समेंट को चार्ज के तौर पे दिए जाएंगे कि ये गाड़ियों के ढांचे हैं। उसके बाद बात की जाए साइट में वाक़े वेयर हाउस की, तो वहाँ से भी हमारी इतलात ये हैं, ज़राए ये बताते हैं कि 50% माल जो है वहाँ से गायब है, या चोरी हो चुका है, या अफसरान ने ही अपने आपस में बंदर बांट की है। होता तो यही है, तो वो भी गायब है वेयर हाउस से 50% सामान भी। अब परेशानी ये है कि उसे जो है वो 15 नवंबर से पहले पूरा कैसे करें, तो ये सबसे बड़े मसला हो गया है। अब वेयर हाउस के ऊपर से 3 सिपाहियों को जो है ऑफ ड्यूटी कर दिया गया है, क्योंकि सिपाहियों को ऑफ ड्यूटी करेंगे तो ये एक रिपोर्ट दे देंगे कि हमने जनाब ये जज़ा और सज़ा का हिसाब किया कि इन 3 सिपाहियों को हटा दिया जिनकी वजह से तमाम नुकसानात हुए, जबकि जिम्मेदारी इंचार्ज पर आयद होती है। इंचार्ज को कुछ भी नहीं किया गया और रिपोर्ट ये दे दी जाएगी कि ये 3 सिपाही हमने ऑफ ड्यूटी कर दे, तो जिससे मामला दब जाएगा। तो अब जो है मामला दबता है या नहीं दबता ये तो देखना है, लेकिन चेयरमैन FBI को ये तमाम जो चार्ज देने और लेने का सिस्टम है, उसके बाद चेयरमैन FBI को ज़रूर इसका नोटिस लेना चाहिए कि क्या आया कि पूरा चार्ज दिया गया है, सामान जो था वो दिया गया है, क्योंकि 4 दफातर पहले ही बंद हो चुके हैं इसके कस्टम इंटेलिजेंस के, क्योंकि कारकर्दगी सिफर थी। तो अब चेयरमैन FBI को चाहिए कि ये अहकामात तो जारी कर दिए हैं, लेकिन अब चेक एंड बैलेंस का सिस्टम भी रखें और ये देखें कि
آیا کہ تمام چارج جو ہے وہ مکمل طور پر دیا گیا ہے، مکمل سامان حوالے کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا. اس ضمن میں مزید بھی اہم سنسنیخیز انکشافات ہیں جو ہم آپ سے اگلے پروگرام میں اپنے ناظرین کو بتائیں گے. اپنے ہوسٹ سمیر قریشی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. Z110 نیوز، خبر کی اصل خبر.